नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। 3 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों लोगों ने समाहर नाला के समीप दिया धरना। सुपौल नगर परिषद क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने समाज सेवी सह वार्ड पार्षद अनुज आर्य उर्फ लव यादव के नेतृत्व में 3 सूत्री मांगों को लेकर समाहर नाला के सामने शांतिपूर्वक धरना दिया। 3 सूत्री मांगों में बिजली विभाग द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर को हटाने और पुरानी बिजली मीटर या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने, सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने की स्थिति में इसके उत्पादन को बंद करने और नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा रिक्त और सिंचित भूमि पर लगाए गए होल्डिंग टैक्स हटाने की मांग को लेकर धरना दिया गया, जिसमें कई सामाजिक संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। बड़ी संख्या में इन तीनों मांगों के पीड़ित लोग भी धरना में शामिल हुए, जिसमें महिलाएं भी शामिल रही। भीषण गर्मी और तेज धूप के बावजूद लोग धरना में जमे रहे। कहा गया कि 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा जाएगा। साथ ही यह भी अल्टीमेटम दिया गया कि उनके इन 3 सूत्री मांगों पर पहल नहीं की गई तो वे लोग आगे भी आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे और जब तक इन मांगों पर अमल नहीं हो जाती समय समय पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हम लोग महाधरना पर बैठे हुए 3 सूत्री मांगों को लेकर, और हम लोग का 3 सूत्री मांग में पहला मांग है कि ये स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर जो लगा है, पहले जिसको 200-300 महीने में बिल आता था, अभी उसको प्रत्येक रोज 100 रुपया बिल भरना पड़ता है, जो ये आम आदमी को, जितने भी बिजली उपभोक्ता है, सभी को परेशान करने में ये लगी हुई है सरकार। ये स्मार्ट मीटर को जब तक ये चेंज नहीं किया जाता है तब तक हम लोग का ये धरना हो या प्रदर्शन हो, ये चलते रहेगा। नहीं तो ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर बदल कर पुराना जो मीटर लगा हुआ था वो लगवाया जाए। दूसरा मांग है हम लोग का कि होल्डिंग टैक्स जो यहाँ नगर परिषद क्षेत्र में लगता है, एक जो हाँ घर है, घर वाला होल्डिंग टैक्स तो लगवे करता है, और उसके बाद है रिक्त जमीन, भूमि जो है, खाली जमीन, उसका भी जो है होल्डिंग टैक्स लगता है। उसमें भी 2013 से ब्याज जोड़ के इसका होल्डिंग टैक्स लिया जाता है, जिसके चलते लोग जो नक्शा पास करना चाहता है, नक्शा पास नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको जो है 13 से होल्डिंग टैक्स जोड़ के देना पड़ता है। इसके नक्शा पास कोई नहीं करवाना चाहता है, जिससे नगर परिषद की राजस्व की भी क्षति हो रही है। और तीसरी मांग है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, ये इस क्षेत्र में छोटे छोटे व्यवसाय को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ये प्लास्टिक जहाँ से आता है बैन वहाँ करना चाहिए, न कि यहाँ के छोटे बड़े व्यवसायी जो है यहाँ नहीं परेशान करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े उद्योगपतियों को ये सरकार फायदा पहुँचाना चाहता है और छोटे व्यवसायी को जो है परेशान करना चाहता है। इसीलिए हम सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है छोटे छोटे व्यवसायी को परेशान न करके बड़े उद्योगपति जहाँ फैक्ट्री खोला हुआ उसको बंद किया जाए, जिससे यहाँ अपने आप प्लास्टिक बंद हो जाएगा। स्मार्ट मीटर प्रीपेड जो बिजली बिल के लिए बिजली विभाग ने लगाए हैं, उसके विरोध में हम लोग महाधरना का आयोजन किए हैं। इसमें सबसे पहले जो है बिल जो है पहले भी हम लोग जमा करते थे और बिजली जलाते थे, और आज हम लोगों को एडवांस में पैसा जमा करना पड़ता, और बिजली जो है हम लोगों को 4-5 गुना रेट में जो है बिजली खपत होता भी नहीं है और पैसा काट लिया जाता, अंधेर में रखे हुआ है सरकार। दूसरा है कि होल्डिंग टैक्स जो हमारे नगर परिषद के द्वारा जो है खाली ज़मीन का जो वसूली किया जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मनमाना रेट पे वसूली करता है, और इसमें जो है मकान का जो है हम लोग होल्डिंग टैक्स देते ही हैं, और उसके कारण जो है नगर पालिका के द्वारा नक्शा जब पास कराने के लिए जाते हैं तो 2013 से जो है खाली ज़मीन का, चाहे वह 10 कट्ठा का रकबा में हो, हम 10 दूर में मकान बनाते हैं तो 10 कट्ठा का जो है जोड़ करके जो है उसमें रुपया वसूली किया जाता है। इस कारण से जो है मकान बनाने वाले डर से सहम करके वह जो है मकान का नक्शा पास कराने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए लेकर के बगैर नक्शा पास कराए हुए भी मकान बना लेते हैं। इसमें नगर परिषद का जो है लॉस है, बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है। इसको अगर वापस कर लिया जाए तो हम समझते हैं राजस्व का जो है जितना भी इनकम बढ़ेगा नगर परिषद में, वो नगर परिषद को खुद पता चलेगा। और प्लास्टिक यूज
जो आप इसके लिए प्लास्टिक ठीक है बैन कीजिए, प्लास्टिक के विरोध में हम लोग नहीं है कि आप प्लास्टिक क्यों बंद कर रहे हैं। प्लास्टिक आप जहाँ फैक्ट्री में बनना है उस फैक्ट्री को सील कीजिए, वहाँ नहीं मिलेगा, फिर यहाँ दुकानदार को नहीं पहुँच पाएगा, लोगों में आदत पड़ेगा झोला में जा करके अपना जो है सब्जी लेंगे। आज ये चॉकलेट देख रहे हैं, ये भी प्लास्टिक में। इस फैक्ट्री चॉकलेट फैक्ट्री को बंद करें कि यह कैसे और किस तरह से हम पब्लिक तक जो है पहुँचावें, उस हिसाब से करें। यही चीज़ के लिए हम लोग जो है महाधरना का आयोजन किए हैं। इसमें हम लोग जो है बैठेंगे और जब तक इसमें सरकार की नज़र नहीं खुलती है, हम लोगों का समस्या दूर नहीं करते हैं, तब तक हम लोग इसको शांतिपूर्ण ढंग से जो है बैठेंगे विरोध करेंगे। ये आज लव यादव जी के नेतृत्व में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, कहने को स्मार्ट है, प्रीपेड है और मीटर है, पूरे बिहार में, पूरे बिहार के हर शहर में हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी लोग इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर से परेशान है। इसलिए परेशान है, अगर आप मान लीजिए कि आज आपका प्रतिष्ठान है, दुकान है, वो बंद है, लेकिन अगले दिन अगर पुनः चेक कीजिएगा तो उसका भी बिल आ जाता है, रीडिंग आ जाता है, उसका भी पैसा कट जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या है, या तो बिहार सरकार बिना किसी तैयारी के प्रीपेड मीटर को लॉन्च कर दिया, या उसके पूरे इंजीनियर को समझ नहीं है कि कैसे इसे हमें लगाना है। इससे हो क्या रहा है, सबसे ज्यादा पीड़ित वो गरीब व्यक्ति हो रहे हैं जिस शहर में लगभग 60% गरीब लोग रहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो ये 6 लाख प्रीपेड मीटर का जो लक्ष्य रखे हैं, उसमें से कम 4 लाख गरीब लोग हैं जिसे एक टाइम खाने को नहीं है, एक दिन का 400 रुपये का बिजली बिल वो कहाँ से भरेगा। इसलिए माननीय मंत्री जी, प्रीपेड मीटर लगाइए, स्वागत है, लेकिन ये जो बिल रीडिंग तेजी से बढ़ता है, इसमें बेहतरीन इंजीनियर बुला के, जैसे हमारा बिल पहले महीना का 300 या 400 आता था, आप उसी तरह का व्यवस्था कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो लव यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। ये सिर्फ सुपौल में नहीं, सुपौल में इसलिए किया गया कि आप स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय मंत्री हैं। अगर आप यहाँ से समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर पूरे बिहार के शहर के लोग परेशान हैं। अब गांव में भी लोगों की परेशानी होगी, क्योंकि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण इलाके में भी है। शहर पूरा होगा, गांव की ओर जाएगा, उससे पहले इसे सुधार करना होगा। क्या कलेक्ट्रेट में लगा हुआ है स्मार्ट प्रीपेड मीटर? क्या मुख्यमंत्री सचिवालय में लगा हुआ है स्मार्ट प्रीपेड मीटर? जब आप मुख्यमंत्री सचिवालय में नहीं लगाते हो, जब विजेंद्र यादव जी आप अपने कार्यालय में नहीं लगाते हो, तो गरीब आम लोगों के कार्यालय में, घर में, दुकान में स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्यों? अगर ऐसा है तो इसमें सुधार कीजिए, यही हमारा बयान है।